तो कैसे हो दोस्तों, एक बार फिर से एक नई राइड पर हम जा रहे हैं। और आज की जो राइड रहेगी वो एक ऐसा स्पॉट पता चला है जहाँ पे क्या है कि जनरली पिक्चर्स की शूटिंग होती है। अभी रियलिटी है कि नहीं है ये जाके पता चलेगा। आज हमारे साथ राइडर 3 से 2 गए हैं, क्योंकि जो राइडर नंबर 3 है हमारा वो आलस में भरा हुआ कहीं लेटा हुआ है। राइडर नंबर 2 जो है हमारे मिस्टर देवेंद्र, इनको भी हम ज़बरदस्ती तो नहीं रहे, लेकिन इनको मेरे पास घर पर आने पे पता चला कि राइड पे जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने एक अच्छे राइडर का धर्म निभाया और मेरे से कहा लाओ हेलमेट ला दो, चलते हैं। और हम निकल गए हैं एक बेहतरीन राइड पर। क्या मौसम है दोस्तों। तो दोस्तों आज क्या सुबह खूब बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से क्या है कि काफ़ी ठंड हो गई। आज टेम्परेचर जो है काफ़ी डाउन है और जो नज़ारे हैं वो ऐसे लग रहा था जैसे किसी दूसरे कंट्री के हैं। लेकिन ये वही हमारा सुंदर भारत देश और उसका राजस्थान है जहाँ हम घूम रहे हैं। लेकिन टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या है कि समस्या नहीं महसूस हो रही है। ऐसे ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है कि हम कहीं इंडियन रोड्स में घूम रहे हैं। देखो ये शाम के टाइम क्या है कि महिलाएं जो पशुओं के लिए चारा है वो काट कर खेत से लेके जाती है घास। ये जो सामने व्यू आ रहा है इसमें मुझे लगता है कि किसी पर्वत जैसा महसूस हो रहा है। लेकिन ये हमारे धोरे इस वक्त क्या बारिशों में बहुत सुंदर हो जाते हैं। हमारे राइडर जो इन्होंने अपनी 350 सीसी का कमाल दिखाया है और स्पीड बनाई है। हम भी एवरेज स्पीड से चल रहे हैं। सिंगल रोड है विलेज की और पूरी हम जल्दी उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे जहां का हमने सोचा है। मैंने जो डेड कैट है वो भी इसमें लगा रखा है माइक में, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये आज टेस्ट करने के लिए ही माइक पहली बार यूज़ किया है। बहुत ही अच्छा नज़ारा है ये। बादलों के बीच में सूरज जो है वो खेल रहा है और ये छोटी सी रोड है गांव की, आसपास फसलें हैं और हमारी टीवीएस रोनियन जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। जो मोशन ब्लर आना चाहिए फुटेज के अंदर वो मुझे लगता है आज आ रहा होगा, क्योंकि जो रिकमेंडेड सेटिंग्स हैं वो मैंने आज यूज़ किए मोशन ब्लर के लिए। वेरी ब्यूटीफुल, सुंदर नज़ारा है। पिछली बार जब हम इस रास्ते पे आए थे तो पीओवी वीडियो मैंने डाला था। उस टाइम मैं माइक नहीं लेके आया था और इस बार मैंने सोचा कि एक और सेव रूट का पीओवी डालने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सेव रूट नहीं है, उससे आगे भी हम जा रहे हैं, क्योंकि जो स्पॉट हमने आज डिसाइड किया है जाने के लिए वहाँ पर जनरली पिक्चर्स की शूटिंग होती है, स्पेशली पंजाबी मूवीज़ की। और हमें एग्जैक्ट पता नहीं है वो किस जगह, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उसको ढूंढ लें और देखें कैसी जगह है। वो विलेज जो है वो बनाया इसीलिए गया है कि वहाँ पे पिक्चर्स की शूटिंग हो सके। जाके पता चलेगा कि जो हाइप है वो वर्थ इट है कि नहीं है।
फिफ्थ गियर के अंदर इस रोनिन का जो पुल है वो काफ़ी ठीक है। बाकी बाइक्स मैंने इससे ज़्यादा कंपेयर मैं करूँगा नहीं, लेकिन मुझे इसमें ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि पुल में कोई कमी आ रही है। मुझे तो व्यू बहुत शानदार लग रहा है। बारिश के बाद में क्या है कि जो पूरा मौसम है वो साफ़ रहता है। ऐसे चारों तरफ हम देखते हैं तो धूल मिट्टी नहीं होती, पोल्यूशन भी है वो कम हो जाता है। सिंगल रोड पे ये दिक्कत रहती है कि कोई गाड़ी आ जाए तो आपको बिल्कुल स्पीड लो कर लेनी चाहिए, ठीक भी है। अभी ये जो फसलें हैं इनको नो डाउट नुकसान पहुंचा होगा बारिश से। ये मूली लेके जा रहे हैं, छोटे छोटे मूली है, क्योंकि अभी पूरा मौसम जो मूली का आया नहीं है। मौसम आएगा अभी सर्दियों में। ये तो सूरज है वो चला गया अब अंदर बादलों में, थोड़ी देर बाद हमें वापस दिखाई देगा। अगली बाइक मैंने डिसाइड कर लिया, मैं हिमालयन ही लेके आऊँगा, क्योंकि रिव्यूज़ वगैरह जितने मैंने उसके देखे हैं और जो ओल्ड वर्जन है उसका तो टेस्ट राइड किया हुआ है मैंने, लेकिन न्यू वर्जन को टेस्ट राइड करके भी देख लेंगे। बट सब लोग लगभग हर ट्रैवलर जो उसी को यूज़ करता है, लद्दाख जाने वाले। लद्दाख मेरा मूड नहीं है कि भी हम कोई लद्दाख वगैरह जाएंगे यार, इंडिया में बहुत जगह है घूमने के लिए, एक लद्दाख की थोड़ी ना, जिसको देखो लद्दाख जा रहा है। हाँ जाएंगे लद्दाख, अभी नहीं जाएंगे, पहले बाकी कुछ घूम ले। पूरा राजस्थान बड़ा है, अभी तो आसपास की जगह हैं। पूरे इंडिया में बाइकर्स के लिए वन एंड ओनली सिंगल डेस्टिनेशन सब लोगों ने हाइप कर रखी है, लद्दाख। ज़रूरी थोड़ी ना कि लद्दाख ही जाया जाए, बाइक इज इक्वल टू लद्दाख ना, ऐसा नहीं है। जा सकते हैं हम भी, ऐसा नहीं है कि अब नहीं जा सकते। हाँ टफ टेरेन है, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ आप साथ रखो और इक्विपमेंट्स वगैरह जो आपको चाहिए वो लेके जाओ, तो लद्दाख में भी कौन सा जोर आएगा। सेफ्टी ध्यान रखो बस। लेकिन अभी नहीं जाना मुझे, मैं ऐसी डेस्टिनेशंस पर जाना पसंद करूँगा जो फेमस नहीं है। अब जैसे जिस रोड पर हम जा रहे हैं ये ट्रैवलिंग के लिए तो ऑब्वियसली फेमस नहीं है। इवन जो मेरे शहर में जो लोग रहते होंगे वो भी यहाँ पर ट्रैवलिंग पर्पज़ से तो नहीं आते होंगे। जो लोग आसपास के गाँव में रहते हैं, वहाँ खेती करते हैं, वो जाते हैं। इस लेक पर हम पिछली बार आए थे। अब लेक नहीं है, ये पशुओं के पीने के लिए जमा एक जोहड़ टाइप है। और यहाँ तक का POV वीडियो भी मैंने बनाया था, लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और एक बार फिर ठेका, देशी और अंग्रेज़ी शराब और बियर ये कहीं भी खुले मिल जाएंगे। चाय नहीं मिली मुझे कहीं भी रास्ते में, लेकिन ये मिल गए। बारिश के बाद में जो खेतों से खुशबू आ रही है उसका भी अलग ही मज़ा है। जो आसपास का एरिया है कैसे चेंज हो रहा है ना, खेत थे बीच में ये रेगिस्तान आ गया। थोड़ा गलत कट लिया मैंने, मेरे को अंदर की तरफ रखना चाहिए था। बताओ हेयर पिन बैंड है कि नहीं है? मारो राजस्थान लद्दाख से कम है कि?
पदमपुरा विलेज है जिस पे हम पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द। क्या शानदार व्यू है, क्या शानदार व्यू है। बादल 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 और गौ माता। जेसीबी आ रही है, रुक जाना चाहिए, क्या पता ये कहीं खुदाई करे तो देखने का मौका मिल जाएगा। बड़ा स्लिपरी था ये साइड वाला जो सिल्ट। अब देखो दोस्तों कितनी दूर आए हम। यहाँ पे किसी ने एक घर बना रखा है, ये देखो, ये यहाँ रह रहा है शहर से कितनी दूर। पूरा फार्म हाउस है, स्विमिंग पूल एक्चुअल में डिग्गी है, और यहाँ रहते हैं। क्या मज़े। बारिश की वजह से जो सड़क के दोनों तरफ कटाव है उसको भरने के लिए मिट्टी डाली है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये जो मिट्टी है ये सफिशिएंट नहीं है, ये तो फिर से पानी से बह जाएगी। एक यहाँ पे स्क्रीन ऐसी होनी चाहिए जिस पे मुझे दिखता रहे क्या रिकॉर्ड हो रहा है। शूटिंग वो शूटिंग वाला इधर ही है। चलो इधर चलो। चले ये देखो, वैसे आपको पता लगा ये जो लोकेशन है लगभग वैसी है जैसा कि पंजाब की जो मूवीज है, पंजाबी मूवीज दिखाते हैं। डीओपी पर कच्चे घर, घरों के आगे देखो ये वही लोकेशन है, यही है। ये देखो, ये देखो, ये वो भी घर है जो सर को शानदार है, शानदार है। अब ये लग रहा है जैसे नकली गेट बनाया हुआ है, कार बना दी। शूटिंग कटा देख रहा है, इमी होगी। और कटा हुआ तेरे भी हुआ, चल बता।
लाइट जो है वो थोड़ी कम हो गई है तो नॉइज़ हल्की फुल्की आएगी, मुझे लग रहा है ऐसा, लेकिन कोई बात नहीं। सक्सेसफुल रहा आज यहाँ आना, और हमने यहाँ पे पता किया है कि शूटिंग हुए हुए यहाँ पर 3 साल से ऊपर हो गया है। ये लोग यहाँ रहते हैं और इनके पास जो लैंड है उसमें ये बकरियाँ पालते हैं, भेड़ पालते हैं और एग्रीकल्चर करते हैं। अगली बार हम आएंगे और इनका इंटरव्यू शूट करेंगे, ये हमने इनसे वादा किया है। प्रोबेबली आएंगे ज़रूर इसी लोकेशन में आकर। बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे। आज जितनी बारिश हो रखी है और जो ठंडक है, कहीं इन्हीं दोरों के ऊपर खाट बिछाकर सो जाओ। ये जो जगह दिख रही है आपको, यहाँ पे बीचों बीच चारपाई लगा लो और सो जाओ। रात को जब आसमान साफ होगा तो आप बैठकर एक एक अपनी इस गैलेक्सी का एक एक तारा गिन लेना, ये तो श्योर है। लो, मैंने कहा था ना कि जेसीबी कहीं ना कहीं खुदाई करती मिल जाएगी। यही है जो खड्डे भर रही है, इधर से मिट्टी डाल के इधर डाल रही है, बस सेट है मामला। ट्रैक्टर वाले भाई साहब तेज चल रहे हैं। कैनाल्स हैं, कैनाल का जो छोटा सब्सिडरीज होती हैं वही, और इनसे खेतों में जो पानी जाता है। तो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं वापस, और हमने रास्ते में बेर भी खाए। हमारे जो देवेंद्र जी हैं इनको पसंद है रास्ते में रुकना इस तरह से, लेकिन आज क्या है कि थोड़ा अंधेरा हो रहा था, थोड़े लेट हो गए हम, तो फुल फन नहीं कर पाए। अगली राइड है ना, उस पर हमारे साथ द रियल राइडर पुष्पेंद्र आएगा। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, उसकी बाइक तैयार होगी, उसके साथ हम जब आएंगे तो हम आपको और भी अच्छी जगह लेके जाएंगे। ये हमारी क्या है कि प्री राइड्स हैं, ये कहते हैं ना खुद को वार्म अप करना है हम राइड्स के लिए। बस वार्म अप होके और फिर जो रियल राइड्स जो कि किसी डेस्टिनेशन की होगी, जैसलमेर का प्लान जो वो पहला लग रहा है मुझे, और आगे के प्लान बनते रहेंगे। लद्दाख नहीं जाऊंगा दोस्तों, ये बात पक्की है। मतलब जल्दी नहीं जाऊंगा, आगे तो हो सकता है जाना पड़ जाए। मन में किसी दिन ऐसे उद्गार उठे मेरे कि हे वत्स, जाना पड़ेगा लद्दाख। अब एक्चुअल में जो मेरे राइडर दोस्त हैं वो यहाँ से काफ़ी दूर रहते हैं, और उनको अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। एक जो है उसको रोड एक्चुअल में एयरपोर्ट वाली चाहिए, जहाँ पे प्लेन टेक ऑफ करते हैं ना, ऐसी स्मूथ एकदम, वो उसको नहीं मिल रही। एक के घर वाले नहीं निकलने दे रहे।
ये हमारे मित्र देवेंद्र जी जो हैं, ये इस मामले में एकदम चिल है। चलो जब भी राइड पे चलना है, इसीलिए ये लेके आए हैं बुलेट। पुष्पा जो है उसको हमने ज़बरदस्ती उसकी बाइक हम लेके गए और मैकेनिक के पास छोड़ दी, खराब थी, का ठीक करवा, राइड्स पे चलेंगे। वो रियल ओजी राइडर रहा हुआ है, पहले उसने बहुत राइड्स किए, जैसे जैसलमेर 4-5 बार कर चुका है। ये बीकानेर में चले, लाइट का देखो कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। ये लाइट ये जल रही है मेरी टीवीएस वाली, इसमें क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। ये जो ऑक्सिलरी लाइट मैंने लगवाई है, असली जो दिन जो है वो यही करती है। मच्छर शाम के वक्त, देखो दिन में इस तरफ राइड करने का मतलब गर्मी, शाम को आओ तो खेतों में जो मच्छर होते हैं छोटे छोटे, वो आंखों में गिरते हैं। हालांकि हेलमेट लगा है बट वो पूरे शरीर पे ऐसे लग रहे हैं जैसे छोटे छोटे पिंस कोई फेंक रहा हो। वे बीकानेर में चले। I don't have to try to be the one. Celebrity chewing on a bit of mint leaves in a 18-story room. You never even had to be the lucky one. He followed, descending spiral staircase into the tangle so very young. When you're giving me this side by side, you bet I'm gonna rip around. You got me out there. You got me out there now. When you're giving me this side by side, you bet I'm gonna rip around. You got me out there. You got me out there now. He was cutting paint on the windowsill, pulling casements, watching the light put patterns around the broken garden wall. We both know we were born to run, so let's burn it, lit out for open country with you on my arm. When you're giving me
खड्डे, खराब सड़कें, मिट्टी, आते जाते लोग, भागते कुत्ते, एक्स्ट्रा होशियार राइडर्स, एक्स्ट्रा होशियार पिकअप वाले, इन सबको मैं अब आराम से देख सकता हूँ। और अगर कोई ज़्यादा परेशान करे तो इसमें मेरे पास ब्लिंकर्स भी हैं। मैं यूज़ नहीं करूँगा ब्लिंकर्स का, बस कोई बदला लेना पड़ जाए, कोई क्रेटा वाला मान लो आ जाए तो उन भाई साहब को, उनकी तुलना में 10% तो कम से कम मेरे पास आंखें ख़राब करने का सामान है।